और विपक्ष उस हिंसा को भूल करके आज ममता के साथ खड़ा है। ठीक है, ओके। अंबिकानंद साय जी, इस तू मैं जो हो रही है और ये नूरा कश्ती एक तरह से जो नजर आ रही है, और नूरा कश्ती से ज्यादा मैं कहूंगी कि अब ये खूनी जंग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। जिस भी फेज में वहां पर इलेक्शन हुए हैं वहां पर खून खराबा हुआ है, ये किससे छिपा नहीं है। अब इसमें क्या आपको लगता है बीजेपी उतनी ही पाक साफ है जितना वो लगातार अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, और उसका सिर्फ ये कहना है जो भी कुछ किया जा रहा है वो सिर्फ एक तरफा टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है? बुशरा जी एक हाथ से ताली बज सकती है क्या? जी नहीं बज सकती है, दो हाथ की जरूरत पड़ती है, और दोनों तरफ से है। और ये राजनीति है, सत्ता की लड़ाई है, खूनी लेवल तक पहुंच गया है, ये सब सच्चाई है। लेकिन हम किस निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, स्थिति स्पष्ट है। भले प्रधानमंत्री मंच से कहें कि 300 सीट पार हो रही है बंगाल के कारण, लेकिन जो लोग बंगाल की राजनीति को जानते हैं, ममता दीदी को भी जानते हैं और अमित शाह को भी जानते हैं, वो सब जानते हैं कि तैयारी ये लड़ाई ये सिर्फ 2019 की नहीं है, ये असेंबली की है जी। जो सीपीएम के सत्ता से खारिज होने के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम ऑपोजिशन स्पेस में है, उसको भरने की तैयारी हो रही है, और बीजेपी ने बखूबी जोरदार ढंग से किया है। लेकिन इसका परिणाम अगले असेंबली चुनाव में आएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि तृणमूल कांग्रेस उखड़ गई और अब हम काबिज हो गए ये 2019 के चुनाव में, तो मैं समझता हूँ ये गलत दृष्टिकोण है, ये सच्चाई नहीं है। कह रहे हैं कि 2 से 30 हो जाएंगे वहां पर, जो जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या वाकई में हकीकत भी उसी तरह की? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह कह रहा हूं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि आज की डेट में भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में वोट प्रतिशत का गैप इतना बड़ा है कि वो भर ही नहीं सकता इतनी जल्दी। सर, इसी ये नहीं भर सकता। का उदाहरण बता दूं आपको, त्रिपुरा का वोट प्रतिशत का गैप आप भूल रहे हैं भाई साहब। दूसरी चीज, मैं आपको कुछ सत्य जो है उसको स्वीकार विप्लव जी, तो मैं आपको बता दूं 1-2 तथ्य। त्रिपुरा में जो हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी का नाम था, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे थे? सब बाहर के लोग आए थे। आपकी सुन लीजिए, जहां और बंगाल में भी कम से कम 40% ये लोग दूसरे दलों के आए हुए हैं। और नहीं, फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का है, नहीं, मुख्यमंत्री किसी और दल का नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक, हर पार्टी में लोग इधर उधर से आते रहते हैं। जी, सामाजिक समीकरण वहाँ का देखिए, सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे 23 मई को आप और मैं सर यही मिलेंगे। लेकिन जो सत्य वो ये है, मैं 2 लाइन बताना चाह रहा हूँ। देखिए, भाजपा लड़ रही है, तृणमूल लड़ रही है। भाजपा तो लड़ाई में 2014 से आई ना बंगाल में, तो उसके पहले जो 1977 से हत्याओं का सिलसिला चल रहा था, जो ये खूनी राजनीति है, मर्डर पॉलिटिक्स है, वो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या ममता बनर्जी ने लेफ्ट के उस मर्डर पॉलिटिक्स को नहीं आगे बढ़ाया है? क्या वहां पर क्लब टैक्स नहीं लग रहा है? क्या वहां पर टोला टैक्स नहीं लग रहा है? इस गुंडागर्दी से वहां का आम जनमानस परेशान है। और एक लाइन कह दो बुशरा जी, देखिए, इतनी सराहना तो करनी चाहिए जो सीआरपीएफ की बात हो रही थी, आज उसी सीआरपीएफ की मौजूदगी के कारण इतनी गुंडागर्दी के बावजूद वहां पर 80% मतदान हो रहा है। ठीक है जी। अंबिकानंद जी जवाब दीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊं। विप्लव जी को याद दिला दूं कि तृणमूल कांग्रेस से जिन लोगों की छवि खराब भ्रष्टाचार के आरोप में या गुंडागर्दी के आरोप में जो लोग वहां से हटे, वो कहाँ गए हैं? एक ही स्थान है, बीजेपी सब वहीं गए हैं। और ये संघर्ष, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तृणमूल वर्सेस तृणमूल हो रहा है। वहां हटाए गए लोग और जो मौजूदा लोग हैं, इनमें लड़ाई हो रही है। ठीक है।
अनिर्बान, मुझे बताइए कि एक तरह से लेफ्ट का जो खूनी सियासत वहां पर होती थी उससे परेशान होकर तृणमूल कांग्रेस को चुना गया था और तृणमूल कांग्रेस जो है वो सत्ता पर काबिज हुई थी। अब आप फिर से बंगाल के लोगों को वही दे रहे हैं, क्योंकि आप भी बंगाल के डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपकी भी तमाम रैलियां उठाकर देख ली जाएं, ममता बनर्जी कहीं से भी बंगाल अस्मिता की बात करती हुई नजर आती हैं, सब नेशनलिज्म की बात करती हुई नजर आती हैं, लेकिन कहीं से भी वो बंगाल के डेवलपमेंट की बात करती हुई नजर नहीं आती हैं। और पार्टियां भी नहीं कर रही हैं, लेकिन आप भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी की रैली से वो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, वो कन्याश्री, शोभश्री जितना भी है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, बहुत सारे हो रही है। उसको लेकर अगर किसी का क्रिटिसिज्म है तो वो भी कर सकते हैं। लेफ्ट पार्टियां ये स्कीम की क्रिटिसिज्म करते हैं, ये भी ठीक है। फिर जेल में डाल देंगे प्रियंका शर्मा की तरह। अरे अभद्र व्यवहार क्यों करते हैं, आप बोलने दीजिए। ठीक है विप्लव, भद्रता आप गुंडों से सीखनी पड़ेगी क्या मुझे? हाँ, इसलिए आप अमित शाह से पूछना सीखे। अरे ममता दीदी को कहिए जुबान पर लगाम लगाए, जनता टेप चिपकाने वाली है 23 को। हो गया चिल्लाना। चलिए अपनी बात रखिए आप अनिर्बान। तो जो बेसिक नेसेसिटी की राजनीति है उसके बारे में रैलीज में ममता बनर्जी हो, लेफ्ट की जो लोग हो, कांग्रेस की लोग अपनी जो स्कीम मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं इसके बारे में बात तो कर रहे थे। लेकिन अब अगर देखिएगा बीजेपी की जो रैली है वहां आके वो शमशान कब्रिस्तान, वो हिंदू मुस्लिम, वो ऐसे धर्म को लेकर राजनीति, जाति को लेकर राजनीति के सिवाय कुछ बोल ही नहीं रहे हैं अनिर्बान। लेकिन देखिए अनिर्बान, देखिए वहां पर बंगाल में कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं की गई है। वहां पर एक तरह से बीजेपी वर्सेस दीदी हुआ है। तो ऐसे में आप भी माफ कीजिएगा, आप भी कहीं से कहीं तक किसी भी तरह से बंगाल के लोगों के कोई मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। आपने भी इसको सिर्फ बंगाल की अस्मिता से जोड़कर देखा है कि किस तरह से आप लगातार ये कह रहे हैं, देखिए गुंडे यहाँ पर आ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और इसी में ही आपने बंगाल के लोगों को फंसा रखा है। अगर बीजेपी के लोग ये थ्रेट देंगे कि हम बाहर से आदमी लेकर घर में घुस के तुमको मारेंगे, तो अस्मिता की बात तो होगी। वो हमारे तो मुझे ही बताइए, ये आपका फेलियर नहीं है क्या? वहां पर पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर देखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर वहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आके, आपकी बात में मान भी लूं कि बीजेपी के लोग आकर वहां पर आकर डंडे और ये सब लेकर आ रहे हैं, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना उनको कंट्रोल करने की। कोई बाहर से तो नहीं आएगा कंट्रोल करने के लिए। अरेस्ट तो हो रहे। आप देखिए अमित शाह बंगाल में आके बंगालियों को टर्माइट्स बोलेंगे, तो अस्मिता की बात नहीं होगी क्या? वो आके हम लोगों को टर्माइट्स बोलेंगे, घर में घुस के मारने के बात कहेंगे, तो हम क्या चुप बैठेंगे? अरे ये टेलीविजन का फायदा उठा करके जनता को मत भड़काओ चुनाव के समय। आप ना तो अमित शाह जी ने ऐसा कुछ कहा है, और कल से आपके नेता लगातार एक झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने रैली में कहा था कि ममता दीदी ने भ्रष्टाचार करके बंगाल को कंगाल बना दिया है, और आप कहने लगे कि उन्होंने बंगाल को कंगाल बोल दिया। लगातार झूठ बोल करके आप वोट नहीं पा सकते। ये आपकी बौखलाहट है जो हिंसा पर उतर आए हैं। और आपको याद करा दे, आप आज बात कर रहे हैं बंगाली अस्मिता की। बंगाल की आराध्य देवी दुर्गा की पूजा के लिए लगातार 15, 16, 17 में दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने का काम आपकी सरकार ने किया था। हाई कोर्ट से आपको लताड़ मिली कि जो दो समुदाय के लोग इतने सालों से मिलकर मुहर्रम और दुर्गा पूजा और ईद मनाते आ रहे हैं, उसको क्यों बांटने का काम कर रहे हो? रामनवमी की रैली पर रोक कौन लगाता है? आप लगाते हैं देश में। अरे रोहिंग्याओं का स्वागत करोगे, एनआरसी पर दिक्कत है, बांग्लादेशी एक्टर को चुनाव प्रचार में बुलाओगे, लेकिन अपने ही बंगाल के लोग जो आज आपके खिलाफ है वो आपको बाहरी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और यूपी बिहार के लोगों को क्या समझाया आपने? बार बार आप यूपी बिहार का नाम लेते हैं। यूपी बिहार के लोग भी इसी देश में रहते हैं, और यूपी बिहार में आपसे पहले आज भी आप हिंसा में क्या स्थिति बना के रखी है, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सुधर गया। यहाँ तो हिंसा नहीं हो रही। ये हिंसा का कारण बंगाल नहीं है, टीएमसी की गुंडा कल्चर, उनकी गुंडा प्रवृत्ति है। ठीक है, ठीक है। ये दुर्गा पूजा कितना दिन के लिए चलता है बताइए? ठीक है अनिर्बान, मैं आपके पास। अरे दुर्गा पूजा मुझे मालूम है ना 10 दिन चलता है, लेकिन रोक किसने लगाई ये बताओ ना। 2015 में, 16 में, 17 में मूर्ति विसर्जन पर रोक किसने लगाई? हाई कोर्ट ने तुम्हें फटकार क्यों लगाई? इसका उत्तर दो भाई। ठीक है, ठीक है अनिर्बान, आप जवाब दीजिए, फिर मेरे लिए वक्त ब्रेक का है। अनिर्बान आप जवाब दीजिए।
आप जयराम जी की बातों का जवाब दीजिए, फिर मेरे लिए वक्त ब्रेक का है। वो जो दुर्गा पूजा के बारे में बात कर रहे हैं, उनका कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। उनके युवा नेता यूपी में 80 साल पुराना दुर्गा मंडप को तोड़ दिए थे, बहुत प्रोटेस्ट हुआ। क्या कुछ से कुछ आप बात कर रहे हैं? कौन सा युवा नेता, कौन सा मंडप? आप अपनी बात करिए। हाईकोर्ट ने लताड़ क्यों लगाई आपकी सरकार को? क्यों ममता बनर्जी को कहा कि आप दो समुदायों में विभेद कर रही हैं? यही बात है। बंगाल जो है बस इसी तक ही सिमट कर रह गया है। बंगाल के अपने लोकल इश्यूज क्या हैं, बंगाल के लोगों की क्या परेशानियां हैं, उनके डेवलपमेंट के मुद्दे क्या हैं, इसको लेकर कोई कहीं से किसी भी तरह से कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। हम बात कर रहे हैं बंगाल जिस तरह से बैटल ग्राउंड बना हुआ है और लगातार वहां पर जिस भी फेज में वहां पर इलेक्शन होता है वहां पर इसी तरह से तशद्दुद देखने को मिलता है। और इस बार तो हद हो गई। इस लास्ट फेज से पहले जहां पर 9 सीटों पर वहां पर वोट डाले जाने हैं, उससे पहले अमित शाह का रोड शो था और उस रोड शो में जो तशद्दुद देखने को मिला है उसके बाद एक ना थमने वाली सियासत वहां पर शुरू हो गई है और लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। और कोलकाता से अब ये पूरी बहस जो है वो पूरे मुल्क में चल रही है और अब इलेक्शन कमीशन को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वहां पर एक्शन लिया है। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। अकबर आबिदी साहब, इलेक्शन कमीशन को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सीआईडी के एडीजी को हटाया गया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है, तमाम चीजें फिर इलेक्शन कमीशन देखता है। ऐसे में क्या इस तरह के सवाल उठाना आप जायज मानते हैं? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर को पूरा हक हासिल है। इलेक्शन को स्मूथली फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराना ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उन्हें हक हासिल है। जो भी अहम फैसले हैं उसमें आर्टिकल 324 में उनको ये अख्तियार है कि वो ले सकते हैं और वो अपने ही पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हालात वहां पर कैसे हैं ये उन्हें तय करना है कि उन्हें अपना पावर कब इस्तेमाल करना, और उन्होंने किया तो उनका पावर जो उनको पावर मिले हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका हक हासिल है। जी अनिर्बान जी, आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम भी है कि आप नेशनलिज्म नहीं बल्कि सब नेशनलिज्म की आप बात ज्यादा करते हैं। क्या आपके लिए नेशनलिज्म सब नेशनलिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब राष्ट्र प्रेम के बारे में हमें तो बीजेपी से सीखना नहीं है, देशभक्ति के बारे में हमें बीजेपी से सीखना नहीं है। इनके राजनीतिक पूर्वज जब ब्रिटिश लोगों के लिए दलाली करते थे तब बंगाल के हर घर से क्रांतिकारी निकलते थे। ये अगर हमें आरएसएस की एक क्रांतिकारी के नाम बताएंगे, हम 1000 बताएंगे। अरे जुबान को थोड़ा लगाम दो मेरे भाई। और आपको इतना ज्ञान नहीं है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, पूर्व में जनसंघ के हमारे संस्थापक उसी कोलकाता से आते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और स्वामी विवेकानंद का कभी चित्र इस्तेमाल करते नहीं देखा आपकी पार्टी में, कभी उनकी पूजा भक्ति करते नहीं देखी। स्वामी विवेकानंद जी भाजपा के आदर्श हैं। आप हमें मत सिखाइए, बंगाल और बिहार में और बाकी राज्यों में विभेद मत करिए। हमारे लिए बंगाल भी भारत का अंग है, वो भारत ही है, वहाँ की भूमि भी पूज्य है। प्रधानमंत्री को जब ममता दीदी ने कहा कि मैं मिट्टी के लड्डू भेजूंगी तो उन्होंने कहा कि मुझे खाकर गर्व होगा क्योंकि बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि है। इस पवित्र भूमि की मिट्टी को भी मैं नमन करता हूँ। हमारी सोच ये है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान मत करो। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद एक अपमान है, नेताजी के साथ भिड़े हुए थे। देख लो किस प्रकार से ये टीएमसी का गुंडा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान कर रहा है और बंगाल अस्मिता की बात करते हो बेशर्म कहीं के। अपनी जुबान को लगाम दो, अपनी जुबान को लगाम दो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बंगाल की जनता जानती है ये बगदादी की बगदीदी से हमें नहीं सीखना। चलिए आप भी अनिर्बान, आप भी और जयराम, आप भी दोनों आप प्लीज अपनी जबान को संभाल के रखें, दोनों को जबान को संभाल के रखें। बंगाल के अस्मिता की बात करने वाले बंगाल के राष्ट्र पुरुष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, देखिए नहीं देखिए, ये गलत बात है ना आप इस तरह की बातें करें। अनिर्बान ना आप इस तरह की बातें करें, ये गलत बात है। आप इस तरह से नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और इसी तरह से आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं। और जरा मैं आपसे ही बोलूंगी कि प्लीज इस तरह की बातें आप ना करें, ये गलत बात है। यहाँ पर मुद्दों की बात करिए, आप अपने जायज सवालों को उठाइए, लेकिन इस तरह से नाजायज बात। जब उन्होंने प्रश्न किया कि दलाली कर रहे थे तो मैंने उदाहरण बताया कि हमारे संस्थापक स्वयं बंगाल से आते हैं। बंगाल से हमारा कोई वैर नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी बंगाल के सभी महापुरुषों का, भारत के महापुरुषों का सम्मान करती है। महापुरुषों का सम्मान, राष्ट्रवाद पर आपसे ज्ञान चाहिए जो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की वकालत करते हैं, एनआरसी की मुखालफत करते हैं, बांग्लादेशी एक्टर्स को केवल घुसपैठियों को रिझाने के लिए चुनाव में बुलाते हो। आरएसएस ने बगदादी की विचारधारा वालों को कोई हक नहीं है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान करने का। देखिए अब आप भी गलत कर रहे हैं, अब आप भी नाजायज बात कर रहे हैं। देखिए नहीं आप भी नाजायज बात कर रहे हैं। मुझे हक है, मैं बगदादी की विचारधारा नहीं है तो ये क्या है? गलत बात है। कैसे गलत बात है? बगदादी की विचारधारा नहीं है तो क्या है? ये अगर ममता बनर्जी की विचारधारा बगदादी की है। नहीं गलत बात नहीं, गलत बात ये सही बात है। देखिए ये राजनीतिक हत्या है। जिस प्रकार से बगदादी अपने विरोधियों को फांसी पर लटका देता है, उसी प्रकार से इन्होंने भाजपा कार्यकर्ता को फांसी पर लटकाया और उसकी छाती पर लिख दिया कि भाजपा से जुड़ने का ये परिणाम है। ये बगदादी की विचारधारा नहीं है। नहीं कैसा नहीं है? जयराम आप देखिए अगर देखिए मेरी बात सुनिए, विचारधारा कहना कोई कहा, मैं गाली नहीं दे रहा हूं। बगदादी की विचारधारा क्या है? पुरुष को देखिए बगदादी की विचारधारा क्या है? बगदादी कौन है? बगदादी कौन है? आतंकवादी है ना। तो आप ममता बनर्जी को दहशतगर्द कह रहे हैं, कैसा बिहेव कर रही है। ये कितनी गलत बात है। गलत बात नहीं है। अरे आप तब क्यों नहीं बोलते जब ये ममता बनर्जी चुने हुए प्रधानमंत्री को गुंडा कहती है? नहीं ये गलत बात है, शर्म नहीं आती? ये गलत बात है। जो आतंक फैला रहे बंगाल में, अगर आप के बीच में बमबाजी कराती है, अगर आप बगदादी की विचारधारा नहीं है तो क्या है? नहीं देखिए अगर आप उनको गलत कह रहे हैं तो फिर आप कहां से सही हो गए? अगर आप उनको गलत कह रहे हैं तो फिर आप कहां से सही हो गए? अगर वजीर आजम राज्यों में शासन में है, हमारी विचारधारा क्या है दुनिया जानती है। अगर वजीर आजम डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए हैं तो फिर ममता बनर्जी भी तो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई है ना। या फिर इसका ख्याल रखना चाहिए ना। बंगाल के ही जनता की हत्या कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता विदेश से नहीं गया बंगाल में, वो बंगाली ही है। उसकी हत्या करने का अधिकार किसने दिया टीएमसी कार्यकर्ताओं को? अगर आप फांसी पर लटका करके केवल राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हत्या करेंगे तो यह बगदादी की विचारधारा है। मैं अपने इस बात पर कायम हूं। यही आयरनी है। अकबर आबिदी साहब आप देख रहे हैं, यही आयरनी है कि अगर मैं एक वकील के हैसियत से नहीं लेकिन एक आम आवाम के हैसियत से आपसे अगर सवाल पूछूं तो आप ये देख रहे हैं कि बंगाल में क्या कुछ हो रहा है और कौन से मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं। पॉलिटिक्स जो है बहुत निचले स्तर पर गिर गई है और बहुत ही अफसोसनाक है जो बंगाल में हो रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका यही है कि इस तरीके से आदमी को नहीं गिरना चाहिए। हर आदमी को अपनी अपनी बात रखने का अख्तियार है और अपनी बात रखे, लेकिन वो बात ऐसी न हो जो किसी के जो है दिलशिकनी हो, किसी के महापुरुष और किसी के जो भी लोग हैं उनके खिलाफ हो। बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस तरीके की पॉलिटिक्स जो है नहीं करना चाहिए। अनिर्बान आप मुझे बताइए कि जिस तरह की जबान का इस्तेमाल लगातार आपकी तरफ से भी किया जाता है, फिर बीजेपी की तरफ से जब जवाब आता है तो फिर आप तिलमिला क्यों जाते हैं? अगर आप संयम से बात करेंगे, अगर आप इज्जत से एक डेमोक्रेटिकली चुने गए वजीर आजम के लिए अगर आप सही जबान का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए भी सही जबान का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप ये तर्क देंगे तो आपके को लेकर भी तो यही तर्क दिया जाएगा ना। फिर देखिए भाषा की जो शालीनता है वो बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं है। आपके पास है? आपके पास है अनिर्बान? कैंडिडेट है ये खुद पप्पू, हाइब्रिड बच्चा, इटालियन गाय, ऐसा बहुत कुछ बोलते आए हैं। अब आकर तो रोने लगा है। अगर नहीं तो अनिर्बान आपकी तरफ से भी तो ममता बनर्जी वजीर आजम को क्या क्या बोल चुकी हैं? वो उन्हें हिटलर तक कह चुकी हैं और उनका ये कहना है कि 23 मई को हिटलर शाही जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जवाब तो आपको ही मिलेगा फिर। तो हिटलर के जैसे अगर वो व्यवहार करेंगे, वैसे देश चलाना चाहेंगे, उनको हिटलर बोला जाएगा। उनको गाली क्यों लग रहा है? नहीं उसी तरह से ममता बनर्जी को बगदीदी कहा जाएगा, बगदादी की बहन बगदीदी, क्योंकि वो उसी अंदाज में बंगालियों की हत्या करवा रही है। और बंगाल की जनता उत्तर देगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अपमान का। आप जिस तरह की सियासत करेंगे अनिर्बान, आपको वापस भी वही मिलेगा। अगर आप डेवलपमेंट की, अगर आप लोगों के मुद्दे की, अगर आप उनकी बात करते, उनकी जॉब्स की अगर आप बात करें, इंडस्ट्रीज वहां लगाने की बात करें, जो लगातार शिकायत रही लेफ्ट पार्टी से, लेकिन अब ये लग रहा है कि बंगाल में फिर से वही दौर वापस आ रहा है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, बेसिक नेसेसिटीज की जो राजनीति है उसके बारे में अगर चर्चा होती है, वो तृणमूल जो स्कीम करता है, लेफ्ट कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं और भला करो,
ये सब चलता रहता है। ये बेसिक नेसेसिटी की राजनीति होनी चाहिए, यही होता रहा है। लेकिन जब से बीजेपी की प्रवेश हुआ है, वो लोग कभी अस्पताल, स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोलते। आपने कभी बंगाल में देखा कोई भी? तो आप नैरेटिव चेंज कर दीजिए ना। नहीं, अरे भैया, दुनिया ने देखा मेरे भाई की ममता दीदी ने जो गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना थी, उसको क्यों रोका अपने राज्य में? भाई, गरीबों के हक के लिए केंद्र की योजना है, उसको लागू करिए ना, क्यों रोका उसको? केवल मोदी जी से व्यक्तिगत लड़ाई है तो बंगाल के गरीबों का हक क्यों छीन रहे हो? जवाब दीजिए अनिर्बान। क्या वो, मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोल रहे थे। नहीं, उनका ये कहना है कि आयुष्मान भारत जो एक स्कीम है जो हेल्थ सिक्योरिटी देती है गरीबों को, वो मुझे बताइए कि बंगाल में क्यों नहीं लागू की गई? बंगाल गवर्नमेंट की खुद की स्कीम है स्वास्थ्य साथी, वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लागू होता है। तो उसके बाद अगर जो आयुष्मान भारत की स्कीम है, अगर वो स्कीम को आप थोड़ा बारीकी से देखिएगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा कहता है वो है तो 30%, काम तो उतना होता नहीं है। उससे मोदी का इतना बड़ा पिक्चर लगा। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री मूर्ख हैं, केवल ममता दीदी विश्लेषण करती हैं। और कभी अनिर्बान भाई सच्चे दिल से एम्स आकर के देखना, दिल्ली के एम्स में बिहार और बंगाल के सबसे अधिक लोग होते हैं, और बिहार में एक एम्स बन रहा है, जल्द ही वहां की संख्या घटने वाली है। आप बंगाल का कोई प्लान नहीं ले पाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहस का, इस चर्चा का हिस्सा बनने की। और लगी रहा है कि आगे आने वाले वक्त में भी बंगाल की सियासत इसी तरह से गर्माती रहेगी, और ये भी जानने की जरूरत है कि ये सिर्फ लोकसभा इंतखाबात तक ही महदूद नहीं रहने वाली है, क्योंकि लड़ाई अब आगे और ज्यादा कड़ी होगी, और ये लड़ाई असेंबली इंतखाबात में भी जारी इसी तरह से रहेगी। हम इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।